एशिया महाद्वीप के भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर दक्षिणी पूर्वी एशिया से दक्षिण चीन तक पाए जाने वाला एक ऐसा खतरनाक और जहरीला सांप जो एलापिडी परिवार से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सांप की जो बेहद खतरनाक है। यह सांप इतना खतरनाक है कि यदि करैत और भारतीय कोबरा से इसकी मुलाकात हो जाए तो यह युद्ध में उसे भी हरा देता है, मार देता है। इसी से आप समझिए कि यह सांप कितना जहरीला और खतरनाक हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्नेक वर्ल्ड में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बैंडेड करैत की, यानी बंगारस फैसिआटस, जिसे भारत में अहिराज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जीनस बंगारस तेलुगु में बंगारम से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है सोना। इसका शरीर काला और पीले धब्बे में निरूपित होता है। दोस्तों, यह सांप पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर इंडो चाइनीज क्षेत्र जैसे मलयम प्रायद्वीप, इंडोनेशियाई प्रायद्वीप और दक्षिण चीन तक मिलते हैं। यह सांप मध्य भारत से पूर्व की ओर नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, बोर्नियो के जावा और सुमात्रा, इंडोनेशियाई द्वीप, सिंगापुर और दक्षिण चीन के हेनान और हांगकांग तक मिलते हैं। दोस्तों, भारत में यह सांप मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम, असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य में आमतौर पर मिलते हैं। इसके साथ साथ भारत के ये अन्य राज्य में भी दर्ज किए गए हैं। उनमें से उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ राज्य के जसपुर जिला, महासमुंद, बस्तर और गरियाबाद जैसे जिलों में भी देखे गए हैं। तो वही दोस्तों, झारखंड में बोकारो जैसे शहर में भी ये दर्ज किए गए हैं। एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक के हसन जिले, केरल के तिरुवनंतपुरम और आंध्र प्रदेश के अमलापाड़ू और श्रीकाकुलम जिले में भी ये पाए गए हैं। दोस्तों, भारत में ये पश्चिम से उत्तर की तरफ कम होते चले जाते हैं, यानी इन क्षेत्रों में इनका मिलना काफी रेयर होता है। ये सांप इन क्षेत्रों के जंगल से लेकर कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों के खुले मैदान तक देखे जा सकते हैं। दोस्तों, बैंडेड करैत यानी अहिराज सांप पानी के करीब दीमक के टीलों और चूहों के बिल में निवास करते हैं। ये म्यांमार देश में समुद्र तल से लगभग 5000 फीट तक की ऊंचाई तक पाए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इस सांप को ध्यान से देखेंगे तो जहां हर सांप बेलनाकार होते हैं, वही इनका शरीर ट्रायंगल शेप में होता है। ट्रायंगल शेप इन्हें पानी में तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि ये सांप स्थल के साथ साथ पानी में भी निवास करते हैं। दोस्तों, यूं तो यह सांप रात के समय में अधिक सक्रिय होता है और इस समय में व्यापक रूप से दिन की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक होता है। ये सांप काफी ज्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं, लेकिन उस्काने पर भी ये सुस्त होते हैं। लेकिन अत्यधिक
बार बार उस्काने पर और इन्हें यदि खतरा महसूस होता है तो ये आक्रामक हो जाते हैं और मनुष्य पे अटैक करते हैं। दोस्तों, दिन के उजाले में कभी कभी ये घास के बीच गड्ढों में, नालियों में मिल सकते हैं। दोस्तों, इस सांप का शरीर काला और पीला क्रॉस बैंड के रूप में मिलता है जो साइन करता है। दोस्तों, प्रकृति में जो चीज़ें जितनी ज़्यादा चमकीली और साइन करती हैं, प्रकृति हमें यह बताता है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है वो प्रकृति में उतना ही घातक होता है। इसलिए दोस्तों, इस सांप से दूरी बनाकर ही रहें। इनका शरीर अन्य सांपों की जगह ट्रायंगल शेप में होता है जो इन्हें पानी पर तैरने में मदद करता है। इसीलिए ये सांप स्थल के साथ साथ पानी वाले क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। आंखें काली और सिर पर तीर की नोक जैसे निशान होते हैं। दोस्तों, यह सांप 2.25 मीटर यानी 5 फुट यानी 7 फुट 5 इंच तक लंबे हो सकते हैं, लेकिन औसत रूप में इनकी लंबाई लगभग 1.8 मीटर या 5 फुट 11 इंच तक देखी जाती है। यह सांप मुख्य रूप से अन्य सांपों को खाता है। दोस्तों, कुछ ऐसे भी दृश्य सामने आए हैं जिसमें अहिराज अपने ही जीनस के मेंबर को खा रहा है। ये सांप कोबरा, रसेल वाइपर, धामन यानी रेटल स्नेक, रेड स्नेक, इन सबको भी खाता है। ये मेढक, गिरगिटान और कॉमन करैत के अंडों को भी ये खाते हुए पाए गए हैं। पानी में ये मछलियों का शिकार करने के लिए भी चले जाते हैं। दोस्तों, इस सांप के प्रजनन के बारे में रिसर्चर को बहुत ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये सांप काफ़ी ज़्यादा एकांत प्रिय होते हैं और मनुष्यों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना पसंद करते हैं। फिर भी मादा बैंडेड करैत लगभग 8 से 10 अंडे जन्म देती है और इनकी बच्चे लगभग 3 साल में मैच्योर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि इस सांप के जहर की बात किया जाए तो सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिनमें अहिराज कॉमन करैत से लड़ता हुआ दिखाई दिया गया है और वहाँ पे करैत यानी भारतीय कॉमन करैत की मृत्यु हुई है। तो वही दूसरी तरफ भारतीय कोबरा सांप से भी इसका आमना सामना हुआ है, जिसमें ये भारतीय कोबरा सांप को भी मार डाला है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जहर कितना खतरनाक होगा। इनकी अटैक का स्वभाव इन सांपों से एक रिसर्च का विषय है। ये सांप काफ़ी ज़्यादा शर्मीले होते हैं और अटैक करने से बचते हैं, इसलिए मनुष्य को इन सांपों से ज़्यादा दूरी बनाकर रहना चाहिए। वैसे ये मनुष्यों पर अटैक कम ही करते हैं, लेकिन यदि अटैक कर दिए तो समझिए जब भारतीय कॉमन करैत और भारतीय नाग जैसे सांप नहीं बच सके तो मनुष्यों का क्या हाल होगा। चूँकि इनका जहर न्यूरोटॉक्सिक से लैस होता है, इस वजह से यदि ये किसी मनुष्य को काटते हैं तो न्यूरॉन सिस्टम बॉडी में चारों तरफ फैले हुए हैं। नर्वस सिस्टम के फेल्योर होने के कारण रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने लगता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने के कारण कार्डियक प्रेशर से व्यक्ति के
मल्टी आर्गन फेल्यूर की तरफ जाने के कारण मौत निश्चित है। दोस्तों, यदि सही समय पे एंटीवेनम मिल जाता है तो व्यक्ति की बचने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जितना हो सके इस सांप से आप दूर ही रहें। दोस्तों, अहिराज सांप के साथ एक सामाजिक नीति यह भी जुड़ा हुआ है कि सांप के पास नागमणि होता है, वह उसे छुपा कर रखता है और रात के समय में इसी नागमणि की रोशनी की सहायता से चलता है और शिकार करता है। जबकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ ग्रामीण क्षेत्रीय लोग तो ये भी मानते हैं कि कंचन मणि को ही नागमणि कहा जाता है। दोस्तों, ये सरासर मिथक है, इससे और सांप का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, वैसे तो हर सांप पारिस्थितिकी तंत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से माने जाते हैं और व्यक्तियों के द्वारा इन्हें मार दिए जाने पर चैन श्रृंखला वो डिस्टर्ब होने लगती है। दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में इनका अहम योगदान है। दोस्तों, क्या इनका नाम अहिराज इस वजह से पड़ा है कि ये सांपों का नियंत्रण करने में सक्षम होते हैं। यदि ऐसा है तो ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसीलिए यदि इन सांपों से आपकी मुलाकात होती है तो आप इन्हें मारे न, इन्हें एम्ब्रेस भी कभी न करें। आप किसी सर्प मित्र को बुलाकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर छुड़वा दें या वन विभाग के अधिकारियों को फोन करके आप उन्हें बुला सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा और शेयर करिएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए सांप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।